सबसे पहले मैं एमआईएम से दानिश कुरैशी साहब का रुख करूंगा आज की डिबेट में। दानिश कुरैशी साहब, बड़ा आरोप है ये विपक्ष के ऊपर कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ उनका वोट लेने वाले विपक्षी पार्टियों के नुमाइंदे उस पर खामोश क्यों हैं, उस अत्याचार पर वो अपनी संवेदना व्यक्त क्यों नहीं कर रहे। क्या आपको ये आरोप सही लगता है या निराधार लगता है? मुझसे पूछ रहे हैं अनुराग? जी दानिश भाई, मुझसे पूछ रहे हैं अनुराग? जी जी दानिश जी, आप ही से पूछ रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की परेशानी क्या है कि देश के नागरिकों का जो दुख है उस पर बात करने की बजाय उनको पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, जापान तमाम चीजें याद आती हैं। सबसे पहला सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि उत्तर प्रदेश में एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें योगी आदित्यनाथ कहा जाता है। उनके खुद के प्रदेश में कानून और व्यवस्था उनसे संभाली नहीं जा रही है। आप देखिए, वहां अलर्ट जारी कर रखे हैं उन्होंने। तो जब वो खुद अपना मामला संभाल नहीं पा रहे तो मुझे लगता है कि ये तो सारा मामला बात की बात जाती है। दूसरे नंबर पे मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं होड़ मची हुई है। ये सारा मामला जो है, देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनका काम है अगल बगल के जो मुल्क के लोग हैं उनसे डिप्लोमेटिक बातचीत करके रास्ता निकालना, लेकिन उनको अपने प्रदेश की चिंता छोड़ के उनको वहां की चिंता है। मुझे लगता है कि ये जो होड़ है ये मोदी साहब से और योगी जी के बीच में कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि ये सारी नाकामी अल्टीमेटली, जैसे ही आप ये सवाल करते हैं कि बांग्लादेश में ये हो रहा है या वो हो रहा है, तो ये आप बिल्कुल नरेंद्र मोदी सरकार की जो केंद्र की सरकार है उसकी पॉलिसी को आप क्रिटिसाइज करते हैं और ये एस्टैब्लिशमेंट करते हैं कि देश की जो विदेश नीति है वो विफल रही है और वहां पे जो माइनॉरिटी है वो फेल है। तो ऐसा कहिए ना, हम तो कह रहे हैं पब्लिक में आके, हम तो कब से कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनाना आपका काम नहीं है, ना केंद्र में ना राज्य में, दोनों तरफ से हाल बुरे हैं आपके। तो ठीक है, मैं श्रीराज नायर साहब से इसका जवाब लूंगा क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। श्रीराज नायर जी, दो बातें कही हैं दानिश कुरैशी साहब ने। एक बात तो ये कही है कि योगी जी से अपना घर तो संभल नहीं रहा और बांग्लादेश की चिंता में वो बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि जब भी हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों के खिलाफ बात करते हैं तो हम नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, उनकी विदेश नीति को सरकार की हम कटघरे में खड़ा करते हैं। अनुराग जी, अंग्रेजी में एक सामान्य कहते हैं डेमोग्राफी डिसाइड्स योर डेस्टिनी। जनसंख्या का संतुलन आपके भविष्य कैसा होगा वो निर्धारित करेगा। जहां जहां हिंदू माइनॉरिटी में स्लिप हो गया वहां वहां हिंदुओं की दुर्गति हुई, ये हमने पूरे विश्व में देखा है। अफगानिस्तान हिंदू मुक्त हो गया, पाकिस्तान लगभग आज 30-40 लाख हिंदू हैं, किस हालात में जी रहे हैं हम जानते हैं, और बांग्लादेश का तो हमारे सामने है। और आज़ादी के बाद एकमात्र राज्य था जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक और मुसलमान बहुसंख्यक था। एक ही रात में मस्जिदों से आवाज आई, हिंदू अपनी बहन बेटियों और अपनी प्रॉपर्टियों को छोड़कर चले जाओ, और एक ही रात में लाखों हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी यानी रिफ्यूजी बन जाते हैं। तो ये जो तकलीफ है इसके बारे में चर्चा नहीं करते। क्यों योगी जी अपने हिंदू भाइयों के बारे में क्या चर्चा नहीं कर सकते, क्या चिंतन नहीं कर सकते? उत्तर प्रदेश में अगर जब ये इनके विचारों की या समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आए दिन दंगे हुआ करते थे। कितने दंगे हुए, जो भी दंगे हुए, और बड़े बड़े दंगे जहां हजारों की संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा या अपनी जान माल खोना पड़ा, वो सब समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ या कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। मुजफ्फरनगर किसके कार्यकाल में हुआ? 2013 में मुजफ्फरनगर में जब हजारों की संख्या में जो यहाँ मारकाट चला और लोगों को पलायन करना पड़ा, तब मुलायम सिंह जी और वो वहां पर के सैफई में नाच गाना देख रहे थे, और दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी। चलिए, अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी नहीं है हमारे साथ, नहीं तो मैं आपका सवाल उनसे पूछता।
तो ये जो है इसके बारे में ये लोग चर्चा नहीं करेंगे। क्यों हिंदुओं के बारे में बात नहीं, क्यों इनके पेट में दर्द होता है? रोहिंग्या बर्मा में कुछ होता है तो राष्ट्रीय स्मारकों को तोड़ा जाता है मुंबई में, यहाँ पे फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है तो पूरे देश में ये लोग आग लगाएंगे। सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटकाया गया तो केरल में गली गली में इन लोगों ने मोर्चे निकाले। तो ये वहां अगर इनका मुसलमान को कुछ होता है तो इनको पूरे देश में आग लगाना है। हमारे हिंदू भाई कहीं पीटते हैं, उनके जान माल को नुकसान पहुंचता है तो अगर हमारे हिंदू कुछ बोले वो इनको पसंद नहीं आता, तब ये राजनीतिक रोटियां चमकाते हैं या इधर उधर की बातें करते हैं। देखिए ये सब होने वाला नहीं है कुछ। अब ये नरेंद्र मोदी साहब का शासन है, विदेशों में भी हिंदू और भारत के बारे में एक बहुत ही सकारात्मक छवि हो गई है। पूरा विश्व अभी भारत की तरफ देख रहा है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है और धीरे धीरे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने की कगार पर है। ठीक है श्रीराज जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आप हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। दानिश जी बोलिए। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं नायर साहब के, पूरा विश्व जो है भारत की तरफ देख रहा है और वो देख रहा है कि रोज सुबह में एक खुदाई हो जाती है, रोज सुबह में एक नया परमिशन आ जाता है, रोज सुबह एक नया मतलब दंगे जैसा वातावरण खड़ा कर दिया जाता है। हालात ये है कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश जो है उसके कहाँ खुदाई हुई है ये बताइए। दानिश कुरैशी खुदाई कहाँ हुई है ये बताइए। अच्छा दानिश कुरैशी खुदाई कहाँ हुई है ये बताइए। आप कह रहे हैं रोज सुबह एक जगह पर खुदाई हो जाती है, खुदाई कहाँ हुई है एक जगह का नाम बताइए। दिल्ली के हाँ एक जगह का नाम बताइए जहाँ खुदाई हुई हो सर, अदालत में जो एक जगह का नाम बताइए। मैं बहुत सारी जगह बता हाँ बताइए। थोड़ी बहुत सारी जगह बता दूंगा। हर रोज हर रोज एक नई जगह पर कागजों की खुदाई की जाती है कि यहाँ ये था, वहाँ वो था, वहाँ ये है और यहाँ वो है। सारी खुदाई कागजों पे चल रही है जो आने वाले दिनों में बाबरी मस्जिद जैसी परिस्थिति। अब आपने करेक्ट किया, सारी खुदाई कागजों पर चल रही है। वो भी स्टेट है। सऊदी अरेबिया में तो भी मंदिर ही निकलेगा। 360 बूथों को तोड़ा किसने था? तो आप कौन थे? अरे सुनिए कश्मीर में कश्मीर में तिरंगा लेके गए ना, सऊदी अरेबिया में सफेद झंडा लेके जाइए, बांग्लादेश में शांति के लिए सफेद झंडा लेके जाइए। जा क्यों नहीं रहे? डरते क्यों नायर साहब? इतना डरते क्यों है? आप जाइए ना, बांग्लादेश जाइए, शांति का झंडा लेके जाइए, आप सफेद झंडा लेके जाइए, सऊदी अरेबिया में जाइए, ईरान में जाइए, देखिए उनकी होली खेली, इजराइल में जाइए, हमने तलवारों के जोर पर हमने अपना धर्म नहीं बदला। हमारे पूर्वजों ने खून की होली खेली, अपना धर्म नहीं छोड़ा। आपके पूर्वजों नाकाम है, वहाँ अलर्ट जारी कर रखा है। आपके पूर्वजों की तरह धर्म नहीं छोड़ा, उनको बांग्लादेश याद आ रहा है। ये अफसोस है। हमने 1000 साल झेला है आतंक को। सुनिए मेरी बात, हमने 1000 साल झेला है आतंक को। हमारे पूर्वजों ने खून की होली खेली, अपना धर्म नहीं छोड़ा, जजिया भरा, डबल टैक्स भरा, लाके खाए, घूसे खाए, अपमान झेला। हमारे सामने भी आपके पूर्वजों की तरह शर्मिया फेंकी गई। हमने लालच नहीं दिखाया, हमारे पूर्वज हिंदू बने रहे।